बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ नामक एक सुंदर राज्य में राजकुमारी रत्नप्रभा रहती थी। वह अपार सौंदर्य और बुद्धिमानी की धनी थी। राजा चंद्रसेन अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी। राजकुमारी अब विवाह योग्य हो चुकी थी और राज्य के कई राजकुमार उसका हाथ मांग रहे थे, परंतु रत्नप्रभा का हृदय किसी और के लिए धड़कता था और यह प्रेम कथा अधूरी रह जाने वाली थी। रत्नप्रभा को राजमहल के बगीचे में घूमना बहुत प्रिय था। वहां एक युवा माली आरव फूलों की देखभाल करता था। वह साधारण किंतु आकर्षक था और उसकी आंखों में ईमानदारी की चमक थी। रत्नप्रभा अक्सर उसके पास जाती और फूलों के विषय में पूछती। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं और अनकही भावनाएं जन्म लेने लगीं। आरव को पता था कि राजकुमारी और एक साधारण माली का प्रेम कभी संभव नहीं हो सकता, परंतु हृदय पर किसका बस चलता है। दूसरी ओर रत्नप्रभा ने ठान लिया था कि वह आरव के बिना किसी और से विवाह नहीं करेगी। एक दिन राजा चंद्रसेन ने घोषणा की कि वे रत्नप्रभा का स्वयंवर आयोजित करेंगे। इस समाचार से पूरे राज्य में हलचल मच गई, परंतु रत्नप्रभा के लिए यह सबसे बड़ा संकट था। वह किसी भी हाल में इस विवाह को रोकना चाहती थी। उसने आरव से मिलने की ठानी। वह आधी रात को महल के बगीचे में पहुंची, जहां आरव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। हमारा प्रेम कभी स्वीकृत नहीं होगा आरव। रत्नप्रभा की आंखों में आंसू थे। मैं जानता हूं राजकुमारी, परंतु हम इस दुनिया के नियम नहीं बदल सकते। अगर हम भाग जाएं तो? रत्नप्रभा ने दबी आवाज में कहा। आरव चौंक गया। भागना? राजकुमारी, यह असंभव है। राजा हमें कभी जीवित नहीं छोड़ेंगे। परंतु रत्नप्रभा ने ठान लिया था। उसने कहा, मुझे कोई और विकल्प नहीं दिखता। अगर मैं इस स्वयंवर में बैठी तो जीवन भर किसी और की बनकर रह जाऊंगी। अगली रात जब पूरी नगरी स्वयंवर की तैयारियों में मग्न थी, रत्नप्रभा और आरव ने भागने की योजना बनाई। लेकिन महल से निकलना इतना आसान नहीं था। गुप्त द्वारों की जानकारी केवल गिने चुने लोगों को थी। रत्नप्रभा की दासी कमला उसकी सबसे करीबी सहेली थी। वह जानती थी कि राजकुमारी का हृदय किसी और के लिए धड़कता है। कमला ने उन्हें महल से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। आधी रात को जब महल में सन्नाटा था, रत्नप्रभा ने एक साधारण पोशाक पहनी और कमला की सहायता से गुप्त द्वार से बाहर निकल गई। बाहर आरव घोड़ा लिए खड़ा था। वे दोनों तेजी से जंगल की ओर निकल पड़े। रात घनी थी और रास्ता अंधकारमय। दोनों घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे कि तभी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा के सैनिक उनके पीछे थे। हमें जल्दी करनी होगी। आरव ने घोड़े की गति बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर घोड़ा ठिठक गया। सामने एक गहरी खाई थी, पीछे सैनिक थे और आगे मौत। अब क्या करें? रत्नप्रभा ने भयभीत होकर पूछा। आरव ने घोड़े को मोड़ना चाहा, लेकिन सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तलवारें खींच गईं। राजा चंद्रसेन स्वयं वहां पहुंचे और गुस्से से बोले, राजकुमारी, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें एक माली के साथ भागने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रत्नप्रभा ने हिम्मत से कहा, पिताजी, मैं आरव से प्रेम करती हूं। कृपया हमें अलग मत कीजिए। राजा की आंखों में क्रोध और पीड़ा थी। राजकुमारी, तुम्हारा जन्म एक राज परिवार में हुआ है। तुम्हारा विवाह किसी योग्य राजकुमार से ही होगा। राजा के इशारे पर सैनिकों ने आरव को पकड़ लिया। रत्नप्रभा ने सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा की आज्ञा के आगे किसी की नहीं चलती थी। राजकुमारी, अगर तुमने एक माली के लिए अपना सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया है तो ठीक है, परंतु देखो कि वह तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि आरव को खाई में धकेल दिया जाए। नहीं, रत्नप्रभा चीख पड़ी, परंतु किसी ने उसकी नहीं सुनी। आरव ने एक आखिरी बार रत्नप्रभा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्रेम और विश्वास था। फिर सैनिकों ने उसे धक्का दे दिया और वह अंधकार में समा गया। रत्नप्रभा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रत्नप्रभा की आंखें खुलीं तो वह अपने महल के कक्ष में थी। कुछ दिनों तक वह सदमे में रही। राजा ने स्वयंवर रोक दिया, लेकिन रत्नप्रभा फिर से पहले जैसी कभी नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, तब रत्नप्रभा को राजगद्दी सौंपी गई। वह एक न्यायप्रिय
और शक्तिशाली रानी बनी, परंतु वह कभी किसी से विवाह नहीं कर पाई। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई वर्षों बाद एक दिन जब रानी अपने महल के बगीचे में टहल रही थी, एक परिचित चेहरा उसके सामने आया। वह आरव था, जीवित। आरव, रानी की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ रानी साहिबा, उसने सिर झुका दिया। सैनिकों ने मुझे मारने के लिए खाई में धकेला था, लेकिन भाग्यवश मैं बच गया। एक यात्री कबीले ने मुझे बचाया और मैं वर्षों तक दूर जंगलों में रहा। अब जब मैंने सुना कि आप अकेली हैं, तो मैं आपके दर्शन के लिए आया। रत्नप्रभा का हृदय धड़क उठा। वह वर्षों से जिस प्रेम को खो चुकी थी, वह अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ था। परंतु अब वह एक रानी थी और आरव एक साधारण नागरिक। रानी रत्नप्रभा ने आरव को महल में रहने की अनुमति दी। वह उसे हमेशा सम्मान देती थी, लेकिन वे दोनों जानते थे कि अब उनका प्रेम कभी पूरा नहीं हो सकता। वह एक रानी थी और वह एक साधारण व्यक्ति। समय ने उन्हें फिर मिलाया, परंतु परिस्थितियों ने उन्हें फिर भी अलग रखा और इस प्रकार यह प्रेम कहानी अधूरी रह गई, परंतु अमर हो गई।